नमस्कार, राधे राधे सभी को। आज हम सुनने जा रहे हैं सती सांडिली की महान गाथा, जो सभी सनातनी को जरूर ही सुननी चाहिए। प्रतिष्ठानपुर नामक स्थान में एक सती रहती थी और उसका नाम नर्मदा था। पर क्योंकि वह सांडिल्य गोत्र में उत्पन्न हुई थी, उसका जन्म हुआ था, इस वजह से वह सांडिली नाम से प्रसिद्ध हुई। सांडिली एक नारी नहीं पर साक्षात एक देवी थी। सांडिली का पति कौशिक एक प्रसिद्ध ब्राह्मण था। पूर्व जन्म के पापों के कारण से उसे कोढ़ नामक एक भयंकर बीमारी हो गई थी, और क्योंकि वह बहुत ही पैसे वाला भी था, इसलिए दुराचारी भी था। तो पैसे वाला था इसलिए दुराचारी था, यह ऐसी बात नहीं, पर वह दुराचारी स्वभाव का ही था। सांडिली घृणा उत्पन्न हो ऐसे रोग से पीड़ित अपने पति की बहुत ही सेवा करती थी। साध्वी सांडिली एक पतिव्रता नारी, जिसे शास्त्र वचन के ऊपर इतनी अटल श्रद्धा थी कि वह सर्व प्रकार की सेवाओं के द्वारा अपने पति को संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करती थी, और इसे ही वह अपना सच्चा नारी धर्म भी मानती थी। सांडिली अपने पति की सेवा बहुत ही प्रेम भाव से करती थी। वह बहुत ही प्रेम से अपने पति कौशिक को स्नान करवाती, कपड़े पहनाती, अपने हाथों से उसे जिमाती। इतना ही नहीं, वह उसके मल मूत्र और खून को भी साफ करती थी। सांडिली अपने मधुर वचनों से पति को प्रसन्न रखती और उसकी देव की तरह ही उसकी पूजा भी करती थी। तो ऐसी थी सती सांडिली, जो सचमुच में महान थी। कि कौशिक का स्वभाव बहुत ही क्रोधी था। पति सेवा परायण ऐसी देवी सांडिली को वह निष्ठुर, सदा सांडिली को वह धमकाता, फटकारता और हाथ भी उठाता था। फिर भी सती अपनी सतीत्व को न छोड़कर उसकी सेवा करती। कौशिक घूम फिर भी नहीं सकता था। वह एक वैश्या के प्रेम में वशीभूत था। एक दिन कौशिक ने अपनी पत्नी से कहा कि वह प्रतिदिन उसे अपने कंधे पर बैठाकर उसे उस सुंदर वैश्या के घर ले जाए। तो भी अपने पति को, यह सुनकर सती सांडिली पर तो मानो बिजली टूट पड़ी। पर वह तो सहनशीलता का अवतार थी। कहते हैं, जब दुख को समझ के साथ सहन किया जाए तो वह भक्ति बन जाती है। यदि निंदा कर दुख सहन किया जाए तो वह पाप बन जाता है, और बिना समझे यदि दुख सहन किया जाए तो वह व्यर्थ हो जाता है। बहुत ही सुंदर बात कही गई है हमारे सनातनी पुस्तकों में। इसे अवश्य ही हमें समझना चाहिए। आगे की कथा है। सत्संग और अपने गुरु के आशीष के प्रभाव से सांडिली ने दुख को सुख समझकर स्वीकार किया। असहनीय कष्ट को भी अपनी साधना का एक सोपान बनाया। सत्संग द्वारा मिली हुई, सामने आई हुई प्रतिकूल परिस्थिति को भी उसने अनुकूल परिस्थिति में बदल दिया। सांडिली ने पति सेवा का एक अनोखा उदाहरण समाज के सामने प्रस्तुत किया।
दुनिया को दिखाई पड़ती उसकी दुर्बलता सत्संग की समझ के कारण ही बाद में उसका अपूर्व बल भी साबित हुआ। तो दुनिया में सभी सब कुछ बोलते हैं, पर हमें अपने कर्म करने चाहिए। जो काम पहले नौकर किया करता था, अब वह शांडिली को करना पड़ रहा था। वह अपने पति को अपने कंधे पर उठाकर रात्रि के समय वैश्या के घर ले जाती। रात भर वह उससे अपने पति को वैश्या के पास छोड़कर खुद सुबह तक उसका बाहर बैठकर इंतजार करती। सुबह जब उसका पति उसे बुलाता, तब वह पति को वापस अपने कंधे पर बैठाकर अपने घर की ओर लेकर जाती थी। इस तरह सांडिली अपने कर्तव्य का निर्वहन बहुत ही ईमानदारी और सत्यता के साथ कर रही थी। उसके पति कौशिक को लगा कि प्रतिदिन इस तरह से अपने कंधे पर बैठाकर जब उसे वैश्या के पास ले जाया करेगी, तो वह थककर उसे छोड़ देगी और वह वैश्या का होकर रह जाएगा। परंतु सांडिल्य ने इसे पतिव्रता धर्म समझकर अपना कर्म करती रही। और एक दिन ऐसा आया जब कौशिक को मन में यह आभास हुआ कि वह बहुत ही गलत कर रहा है। इसी दौरान सांडिली अपने प्रभु भक्ति भी कर रही थी और हमेशा प्रभु से प्रार्थना करती थी कि हे प्रभु, उनके पति को आप अच्छी बुद्धि प्रदान करें। कुछ महीनों पश्चात कौशिक ने वैश्या के घर जाना बंद कर दिया, पर अब क्योंकि उसकी बीमारी भयंकर रूप ले चुकी थी, तो सुंदर वैश्या ने भी उसका तिरस्कार कर दिया। तब कौशिक को अपनी पत्नी के सतीत्व को पहचान पाया। अब वह अपनी पत्नी के साथ खुश रहकर जीवन जीना चाहता था, परंतु उसके पाप कर्मों के कारण उसे बहुत पीड़ा भी हो रही थी और इस पीड़ा के साथ ही उसका अंत भी हो गया। अब सांडिली सिर्फ और सिर्फ प्रभु भक्ति में लीन हो गई। तो ऐसा है हमारा सनातन धर्म, जिसमें अनेक ऋषि मुनि, साध्वी, अनेक ही सत्य पुरुष एवं स्त्री भी हुए हैं, जिनसे हमारा भारत वर्ष आज भी देवभूमि कहलाता है। तो हमारा भारत सत्य सचमुच ही देवभूमि है, देवों की भूमि है। ऋषि मुनि और बहुत सारे अनेक सनातन धर्म से यह कथा आपको कैसी लगी जरूर से बताएं। पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें और नोटिफिकेशन का बेल भी जरूर दबाएं। आने वाली नई कहानियाँ आप तक बहुत ही जल्दी पहुँच सके, इसके लिए नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप तक वह कहानी तुरंत पहुँचे। फिर से मिलेंगे नई कहानी के साथ, तब तक राधे राधे।